हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर कॉमर्स जनता पार्टी। और आज अपनी कॉमर्स जनता के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आपको चूज करने पड़ेंगे। मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इट मीन्स आपके करियर ऑप्शंस को मैं दो पार्ट्स में लेके चलूंगा। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, उनको हमने लर्नर कैटेगरी में रखा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको हमने अर्निंग कैटेगरी में रखा है। तो लर्निंग कैटेगरी में हमारे पास कुछ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कोर्सेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और अर्निंग कैटेगरी में हमारे पास कुछ ऐसे करियर्स हैं जो आपको एक अच्छी अर्निंग दे सकते हैं इवन आफ्टर ग्रेजुएशन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लर्निंग कैटेगरी से। तो लर्निंग कैटेगरी में कुछ ऐसे एकेडमिक कोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट इज एमकॉम 2 इयर्स, एमबीए 2 इयर्स। ये मास्टर डिग्री है, आप कंप्लीट कर सकते हो 2 साल में। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर द प्रोफेशनल डिग्रीज जो पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट करी गई हैं। ये पार्लियामेंट एफिलेटेड कोर्सेज हैं। सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो वेरी वेल, सीएसएस कंपनी सेक्रेटरी, एंड सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये 3 से 4 साल का आपको कोर्स पड़ता है विद ट्रेनिंग। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, बच्चे आजकल इंटरनेशनल कोर्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ। सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो ग्रेजुएशन के बाद परस्यू किया जा सकता है, 2.5 ईयर्स अप्रॉक्स। सीपीए, आई विल रिकमेंड दिस कोर्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमबीए। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीपीए को करना चाह रहे हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएसए, जैसे इंडिया में सीए होता है ऐसे यूएस में सीपीए होता है, लेकिन डिमांड में बहुत है। अगर आप करना चाहते हैं तो सीए के बाद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर आप एमबीए कंप्लीट करने के बाद करें, अपने रिज्यूमे में 1 डिग्री और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तब कोर्स आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आफ्टर मास्टर्स आपको करने में ज़्यादा बेनिफिट है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इसमें एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 8th कोर्स, दैट इज ACCA लंदन, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये कोर्स आज के टाइम पे बहुत हाई डिमांड में है। बच्चे इंडिया से, बहुत सारे बच्चे ACCA लंदन का कोर्स कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा ब्राइट करियर दे सकता है फ्यूचर में, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ आपके रिज्यूमे में आपको एक अच्छी वेटेज दे सकता है। 9, 10, 11 में हमने कुछ ऐसे कोर्सेज रखे हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। ग्रेजुएशन के 6 से 9 महीने के अंदर ये कोर्स खत्म करे जा सकते हैं। इन कोर्सेज को करने से आपको बहुत हाई ग्रोथ तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप एज अ ग्रेजुएट जाओगे और इन कोर्सेज को करके जाओगे तो थोड़ा सा तो डिफरेंस बनेगा। तो 9th में है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये भी 6 मंथ्स का है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, ये 9 मंथ्स का है। तो ये हमने आपको बता दी शॉर्ट टर्म कोर्सेज। अब दोस्तों, उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जो बच्चे आउट ऑफ बॉक्स जाकर कॉमर्स नहीं करना चाहते, कॉमर्स से रिलेटेड नहीं करना चाहते, तो उनके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। एमए इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में। जैसे कि आपको पता है, पॉलिटिक्स आज के टाइम में सब कुछ पॉलिटिक्स है। बिजनेस में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कंट्री में तो है ही इन्वॉल्व। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आजकल आ गया। बहुत सारे बच्चे जो बीए इन पॉलिटिकल साइंस करते हैं वो इस टॉपिक को चूज करते हैं एज अ हायर एजुकेशन, लेकिन आप भी इस टॉपिक को चूज कर सकते हो। एमए इन साइकोलॉजी इज ऑल्सो द आउट ऑफ द बॉक्स कोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, आपके करियर में रह सकता है। जैसे कि बिजनेस में कस्टमर की साइकोलॉजी जानना ज़रूरी है। एवरी ह्यूमन कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई हाई क्लास बैकग्राउंड से आता है, कोई लो क्लास बैकग्राउंड से आता है, कोई मिडिल क्लास से आता है। सबकी साइकोलॉजी के बारे में जानना, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपको आगे बढ़ने के लिए, और फ्यूचर में इन कोर्सेज की बहुत अच्छी डिमांड है। एमए इन इकोनॉमिक्स आप ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन एमए इन इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा टफ पड़ सकता है अगर आप बीकॉम करके जा रहे हो या बीकॉम ऑनर्स करके जा रहे हो। तो इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी एंट्रेंस भी लेती है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि एमए इन इकोनॉमिक्स क्या आपके लिए है। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे नॉन एकेडमिक कोर्सेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग आउट ऑफ बॉक्स है, नॉन एकेडमिक है, आपके कोर्स से रिलेट नहीं करता, बट हाई डिमांड में है। वीडियो एडिटिंग, आजकल सब कुछ वीडियोस में आ चुका है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो एडिटिंग आपने देखी होगी, तो बहुत हाई डिमांड में ये कोर्स है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर, यू कैन ऑल्सो बी अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, जिसमें आप फैशन और फूड फोटोग्राफी चूज कर सकते हो। ब्यूटिशियन कोर्सेज आर देयर, इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज आर देयर, एंड द कोर्सेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज
लाइक जर्मन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। बाकी आपका कुछ, आपको लगता है कि रेफरेंस से कुछ पता लगता है कि ये अच्छी लैंग्वेज है, इसका कोर्स करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। जापानीज कर सकते हो। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो हम नॉन एकेडमिक कोर्सेज की कैटेगरी में रख सकते हैं और इसको परस्यू किया जा सकता है एक अच्छे करियर के लिए। अब हम अर्निंग ऑप्शंस की बात करने वाले हैं। इसमें वो उस कैटेगरी के बच्चे आएंगे जो ग्रेजुएशन के बाद सीधा अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। टू चूज अ राइट करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आर द मोस्ट पावरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज? लेट अस डिस्कस व्हाट आर द मोस्ट पावरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, करियर अपॉर्चुनिटीज में आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि करियर अपॉर्चुनिटीज ग्रेजुएशन के बाद आप अपने बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन जॉब भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल का जो यूथ है वो जॉब की तरफ ज्यादा ना जाकर दे वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एज देयर पोटेंशियल डिमांड्स। आज बर्निंग डिजायर है हर इंसान के अंदर, आपके अंदर भी होगी बर्निंग डिजायर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन बेसिस पे जॉब नहीं लेना चाहते, दे गेट बोर्ड इन जॉब्स। जॉब करते तो हैं लेकिन 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसी कौन सी पावरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास जिसमें वो फ्यूचर में कंटिन्यू कर कर एक गुड करियर बना सकते हैं? जैसे कि हम सबको पता है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे हम जॉब तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे उस जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें अपनी एजुकेशन की तरफ जाना पड़ता है, हायर एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो अब उन बच्चों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ इस ग्रेजुएशन के बाद अपने लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी आएगी दोस्तों, वो आएगी बिकम एन इन्फ्लुएंसर। इफ यू आर अ गुड स्पीकर, इफ यू आर अ गुड कंटेंट राइटर, अगर आप एक बहुत अच्छा कंटेंट लोगों को दे सकते हो, तो आज बहुत सारे फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है और आपको इन फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना बहुत अच्छे से आता है। आप अपनी फोटो भी पोस्ट करते हो तो आपको पता है उसमें कैसे आपको शेड्स चेंज करने हैं। अगर आप कुछ फेसबुक पे लिखते हो तो आपको पता है कि हैशटैग वगैरह यूज कर कर कैसे लिखा जाता है। तो इसको और डेवलप कर कर अगर लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, तो यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर। अगर आप लोगों के माइंड में अपनी एक पहचान छोड़ सकते हो, इफ यू कैन पुट अ डेंट इन एनीबडीज लाइफ, देन यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। तो आपके पास आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसे बहुत अच्छे से यूज कर कर एक पावरफुल करियर बनाया जा सकता है। तो जैसे ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब एंड फेसबुक। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लाया हूं, जैसे संदीप माहेश्वरी, ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। विवेक बिंद्रा, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, ये बिजनेस कोच हैं, ये आपको वो पॉइंट्स दे देंगे जो पॉइंट्स बुक में भी नहीं मिलते। एंड सोनू शर्मा, ही इज अ लीडरशिप कोच, लाइफ कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे, जिन्होंने लोगों की लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस डाला है। इन्फ्लुएंस डालने का मतलब ये नहीं है कि लोग इनके रास्तों पे चल पड़े। इन्फ्लुएंस डालने का मतलब है जो इनका कंटेंट है वो लोगों को बहुत पसंद आता है और लोग इनका कंटेंट सुन के इनको फॉलो करते हैं। इफ यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर एंड स्पीकर, देन यू कैन बिकम इन्फ्लुएंसर। नेक्स्ट करियर, बिकम अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। आप ब्लॉगर बन सकते हैं। जैसे आजकल फूड ब्लॉगर बनना भी एक आर्ट है। इफ यू आर फूडी, अगर आप फूडी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप रेस्टोरेंट रेगुलरली विजिट्स करते हैं, कैफे रेगुलरली विजिट्स करते हैं, तो जोमैटो जैसी वेबसाइट्स पे, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जोमैटो के अलावा, जहां पे आप ब्लॉगिंग करके किसी भी रेस्टोरेंट को रेटिंग दे सकते हो। और अगर आप एक अच्छी रैंक के ब्लॉगर बन जाते हो तो ये रेस्टोरेंट और कैफेज आपको इनवाइट करते हैं और आप उन्हें बोल सकते हो, ऑफर दे सकते हो कि वी कैन यूज ब्लॉगिंग फॉर यू, वी कैन डू ब्लॉगिंग फॉर यू। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ब्लॉगर्स को पर आवर 1500 800 रुपीज दिए जाते हैं और फूड भी फ्री दिया जाता है। यू कैन बी अ प्रोफेशनल गेमर। बहुत बड़े बड़े गेम्स आज लॉन्च हो रहे हैं, लोग बहुत एडिक्ट हैं गेम्स के लिए। आपको क्या लगता है कि इनकी रिपोर्टिंग नहीं होती, इनकी ब्लॉगिंग नहीं होती? होती है। इन कंपनीज को चाहिए ऐसे रिव्यूअर जो इनके ग्राफिक्स को, इनकी एनिमेशंस को रिपोर्ट कर सके, इन्हें बता सके कि आपका गेम कैसा है और आगे चल के आप क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो यू कैन बी अ गुड प्रोफेशनल गेमर और ब्लॉगर। नाउ द नेक्स्ट करियर इज बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब आपको ये लग रहा होगा आप ग्रेजुएशन करके सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर लोगे।
आप ऐप डेवलप कर सकते हो, कोर्स होता है। आप एक अच्छी ऐप डेवलप कर सकते हो, एक ऐसी ऐप डेवलप कर सकते हो जिसका मार्केट में नीड है और लोगों को उसकी जरूरत है। अगर आप देखोगे तो 21st सेंचुरी में सबसे अच्छा बिजनेस है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, और जो रिचेस्ट पीपल हैं वो हमारे पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही हैं। जस्ट लाइक मार्क जुकरबर्ग फॉर फेसबुक, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, एंड केविन सिस्ट्रॉम फॉर इंस्टाग्राम। ही इज अ सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। तो आप इनके जितना तो नहीं, लेकिन आप एक अच्छा ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। यू कैन बिकम अ टीचर, आप टीचर बन सकते हो, एंड यंग टीचर्स आर वेरी हाई इन डिमांड क्योंकि बच्चे उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। यू कैन टीच ऑनलाइन नाउअडेज, यू कैन हैव योर ओन प्राइवेट चैनल ऑन यूट्यूब, यू कैन teach offline also, like in private institutes you can start your career as a home tutor, or you can be a guest faculty in schools. Become an entrepreneur, this is the next career. Entrepreneur का मतलब है you are innovative, आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनको मार्केट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है और बहुत अच्छे उससे रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन आइडिया के साथ फंड्स चाहिए, फंड्स के साथ एक पावर ऑफ एग्जीक्यूशन चाहिए, स्ट्रगल बहुत लगेगा, रिस्क रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी मिलता है। कुछ ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक पेटीएम विजय शेखर शर्मा। इनके 14 साल के स्ट्रगल में इन्होंने पेटीएम बनाया, 14 ईयर्स, नियर अबाउट 14 ईयर्स। ओयो रितेश अग्रवाल 21 साल की उम्र में बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप करियर खड़ा कर लिया इन्होंने। बायजूस आप जानते हो, रविंद्रम बायजूस इज अ फाउंडर ऑफ बायजूस द लर्निंग ऐप। आप जानते हो किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन को इतना इजी किया अपने एनिमेशन से और अपने ग्राफिक्स से। एंड सीसीडी को तो आप जानते ही हो, सीसीडी तब आया था जब लोग कॉफी पीना ही नहीं जानते थे, लेकिन इन्हें पता था कि फ्यूचर में लोग आएंगे, बैठेंगे, कॉफी पिएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीम मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द इंडस्ट्री विच हैज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम मिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जा तो सकते हो, लेकिन इसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं, और 90% लोग फेल होने के बाद 10% लोगों को इतना डिमोटिवेट करते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग या टीम मार्केटिंग नहीं कर पाते। अब पॉइंट्स आपको जो यहाँ कंसिडर करने हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर चूज करते हो, यहाँ लोगों ने 18-18 साल की उम्र में, 20-20 साल की उम्र में बहुत पैसे कमाए। अगर आप चाहो तो देख सकते हो यूट्यूब पे उनके टेस्टिमनीज। यू हैव टू चूज द राइट कंपनी, हैविंग द राइट ट्रेनिंग प्रोसीजर, हैविंग अ गुड प्रोडक्ट बेस। लेकिन बी अवेयर ऑफ द बोगस कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज इस डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में बोगस कंपनीज हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं, तो आपको उनसे बच के रहना है। आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग की फिक्की रिपोर्ट में बता देता हूं। फिक्की ने ये रिपोर्ट दी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 2025 तक, ये 2015 की रिपोर्ट है, 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग 64,500 करोड़ तक बन जाएगी। लोग इसको, आपको पता है मार्केट में आपने सुना होगा चेन बनाने का बिजनेस। दोस्तों, लोगों को इससे ज्यादा इसमें पता भी नहीं है। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि चेन बनाना। क्या आज आप चेन से नहीं चल रहे? मैं चेन से नहीं चल रहा हूं। क्या मेरा वीडियो आप चेन नेटवर्क से फ्लो नहीं करते? तो हर चीज चेन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसे पावरफुल करियर्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा फ्यूचर करियर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ही लाइक करना, हो तो ही शेयर करना आगे अपने दोस्तों को जो आज अपने करियर्स को लेके बहुत ज्यादा टेंस है, और लॉकडाउन ने उन लोगों को बहुत ज्यादा टेंस कर रखा है। हमने आज अपने शरीर को तो बचा लिया है लॉकडाउन से, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ को नहीं बचा पा रहे हैं। लॉकडाउन हमारे शरीर को छू पाए या ना छू पाए, लेकिन आज हमारे दिमाग में घुस चुका है, जिसे हमें किसी ना किसी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक रह के खत्म करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वेट करिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहेगी, और वो टॉपिक ऐसा ही रहेगा जो आपको लाइफ में कुछ हेल्प कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।